Hi guys, hope you're doing well. My name is Simran. So I've taken a day off today because I was not feeling good. और जब मैंने छुट्टी ले ली तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर जाके बैठती हूँ, घर पे नहीं रहना था मुझे। और वैसे भी यहाँ सर्दियाँ बहुत लंबी होती हैं और समर्स के कुछ दिन ही प्यारे होते हैं, तो आई डिडंट वांट टू वेस्ट इट। तो मैं बस घर के पीछे आ गई वॉक करने, थोड़ी देर चिल करने के लिए। एंड सोचा आप लोगों को अपना थोड़ा सा लाइफ जर्नी बताती हूँ, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 5 साल हो गए इस कंट्री में। और मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके घर जा रही हूँ कुछ महीनों के लिए, मे बी 5-6 months. So come sit with me, chill with me for a few minutes here, and then I will share my story with you guys. And I would love to know your life journey here in Canada as well, so share it in the comments. So मेरे दोनों साइड स्कूल है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो सारे बच्चे यहाँ शाम को गेम्स के लिए आते हैं, प्रैक्टिस करने। मैं भी आती हूँ कभी कभी अपने फ्रेंड्स के साथ बास्केटबॉल खेलने, विच इज़ नाइस मेमोरी। वन वे टिकट बुक कर ली है मैंने। आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट माई फैमिली एंड स्पेंड सम टाइम, क्योंकि मुझे यहाँ के बहुत गिल्ट फील होता है कि जब मेरे घर वाले से बीमार हो जाते हैं, आई एम नॉट देयर टू सपोर्ट दैम, या फिर मेरी मम्मी को हेल्प चाहिए होती है तो वो खुद कर रही हैं सारा कुछ। एंड देन माई सिस्टर लाइक शी इज़ 11 years old, उसको होमवर्क में इश्यूज़ आते हैं, देन आई एम नॉट देयर टू हेल्प। एंड माई सिस्टर शी इज़ काउंटिंग डेज एंड शी मेक्स श्योर कि वो मुझे रोज़ कॉल करके मुझे बताती है कि आज 17 days रह गए, आज 16 days रह गए, आज 15 days रह गए। सो शी इज़ लाइक वेरी एक्साइटेड टू मीट मी। लास्ट टाइम मैंने सरप्राइज़ किया था तो उनको वो एक्साइटमेंट और वो प्लानिंग करने का टाइम नहीं मिला। सो आई एम टेकिंग सम टाइम ऑफ। जिस दिन से मैं आई हूँ मैं तब से सिर्फ काम ही कर रही हूँ। आते ही मैंने शुरू किया था, टिम हॉर्टन पे अप्लाई किया। और आई स्टिल रिमेंबर, मैंने सुबह सुबह 6-7 बजे उठी थी और मैंने बस जॉब्स अप्लाई कर दी हर जगह, और 10 बजे मुझे इंटरव्यू आ गया। एंड देन आई वेंट देयर, आई जॉइंट टिम हॉर्टन्स। Lovely experience. People were nice, some were mean. Some customers were really nice there. Some were so mean that I used to go to the washroom and cry. Of course, you are a student, you get 20 hours a week, you just don't want to miss your shifts. If you call in तो तुम्हें बुलाएंगे नहीं, या तुम्हें hours कम मिलेंगे, and then you have to take care of your own rent. Like हाँ, कितना घर वालों से मंगाओगे। तो already उन्होंने फीस पे करके भेजा है, so I had to do my job what I was supposed to. So फर्स्ट फ्यू मंथ्स वर एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, पर पता नहीं उस टाइम पे इतनी एक्साइटमेंट और इतनी एनर्जी कहाँ से थी कि सब कुछ कर लिया। थोड़े दिन पहले ही मैं और मेरे फ्रेंड्स ऐसा डिस्कस कर रहे थे कि हमने क्या क्या ही जॉब्स कर लिए यहाँ पे आके सब ने। आई थिंक वॉज माई सेकेंड और थर्ड डे, मुझे ड्राइव थ्रू पे ऑर्डर लेने के लिए बोल दिया था। एंड देन आई वॉज लर्निंग हाउ टू कैश आउट। एंड पहले उन्होंने मुझे से कैश दिया था $5 आई थिंक। मुझे कुछ चेंज वगैरह मैंने निकाला, उनको वापस देने लगी और उन्होंने बोला मेरा जो नोट है वो वापस करो $5 का। तब तक मैंने रजिस्टर बंद कर दिया, तो वो लॉक मैं खुद नहीं खोल सकती, मुझे सुपरवाइज़र को बुलाना है, उसके लिए की चाहिए होती है। एंड देन आई वाज जस्ट लुकिंग एट हिज फेस, आई वाज थिंकिंग कि अब मैं क्या करूं, अब सुपरवाइज़र को बुलाऊं, अभी नई नई ज्वाइन किया था। सो आई वाज लाइक फीलिंग सो शाय एंड ऑकवर्ड कि अपना जॉब नहीं अच्छे से कर रही है, वो सारे थॉट्स माइंड में थे। एंड आई वाज जस्ट अ ट्रेनी, सो आई डोंट नो मैं ऐसे क्यों सोच रही थी। अभी मैं उसको देख ही रही थी कि मैं उसको बोलती हूँ क्योंकि मैं सुपरवाइज़र को बुलाती हूँ, और उसने कॉइन्स मेरे टेबल पे फेंके ज़ोर से। उसको लगा मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे उसको कितना रिफंड करना है, बट मेरे पास ड्रॉ खोलने का ऑप्शन नहीं था। सो आई वेंट टू द वॉशरूम एंड आई क्राइड सो मच बिकॉज ही वाज सो रूड टू मी. But whatever, I was a newbie. I'm sure he was frustrated with his role. I'm still in touch with my colleagues from Tim Hortons. I worked there for so long. Even after my work permit, I was so stressed that I was not getting a job. क्यों लिया मैंने? मैं इतना रोने लग जाती थी कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, मुझे ये नहीं मिल रहा, मेरा PR का क्या होएगा। मैंने पहले टिम हॉर्टन्स किया, साथ में मैं हर जगह जॉब्स अप्लाई तो कर ही रही थी। अगर मेरे को पहले पता होता तो जो भी मैंने यहाँ पे सर्टिफिकेशंस करी हैं वो नहीं करती, उसकी जगह मैं कुछ और करती, मुझे वो बहुत रिग्रेट होता है। मे बी आई शुड ऑल्सो टॉक अबाउट the mistakes that I've done in a separate video. Things happen. Learned so much. I learned how to communicate with these customers. I am such an introvert. Or for the first time I was talking to people, taking orders, making small conversations. This was a good experience. And then I started applying multiple jobs. I worked at Bath and Body Works. फिर वहाँ से वो भी अच्छा था, सीजनल जॉब थी मेरी वो। उसके बाद मैंने लिवाइस ज्वाइन कर लिया। लिवाइस वॉज रियली नाइस, पीपल वर नाइस, आई एक्चुअली हैड सो मच फन देयर। यूज्ड टू गिव अस $100 वाउचर, 150, वट एवर यू कुड बाय स्टफ अगर सेल अच्छी होती थी। सो पीपल वर नाइस देयर, और वो बहुत मेन एरिया में था वो स्टोर। सो आई वॉज मीटिंग अ लॉट ऑफ न्यू पीपल,
एंड देयर इज़ एन इंसिडेंट, जब क्रिसमस का टाइम था और वहाँ पे बहुत लोग ऐसे शॉपिंग के लिए आते हैं गिफ्ट्स लेने, तो एक लेडी आई थी वहाँ पे अपने बेटे के लिए शॉपिंग करने के लिए। आई थिंक अराउंड 60+ थी, और शी सेड कि उनको अपने बेटे के लिए कुछ गिफ्ट लेना है एंड उसको लिवाइस पसंद है। सो आई सजेस्टेड, वहाँ पे एक लेदर जैकेट्स आई थी, मैंने भी लिया एक अपने लिए मीडियम साइज़, पर एक लास्ट पीस बचा है में, तो को चाहिए पसंद है तो ही मैं पीछे से लेके आऊँगी। और उसको वो इतना ज़्यादा पसंद आ गया, और फिर मैं पीछे जो बैक साइड जहाँ पे सारा कुछ रखा होता है सामान, वहाँ से ढूंढा मैंने 10 मिनट लगा के। जब मैं बाहर आई मुझे लगा वो चली गई होगी, जितना मैंने टाइम लगा दिया। बट शी वॉज वेटिंग, शी वॉज सो नाइस, शी वॉज सो हैप्पी, एंड देन शी गिव मी अ हग। जो लोग यहाँ रहते हैं उनको पता होगा TPO, जैसे 17 चंडीगढ़ का सारा सेक्टर है, वॉक अराउंड एंड शॉप, वैसे ही TPO है। आई वाज स्टिल सैड बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉर अ नॉक जॉब, सो आई डिड स्पीक विद देम, और उन्होंने बोला था कि अभी तूने सीजनल ज्वाइन किया है, सो स्विच टू नॉर्मल जो हायर हो जा, और फिर वहाँ से गेन सम वर्क एक्सपीरियंस एज अ टीम मेंबर, एंड देन यू विल मेक यू अ सुपरवाइजर। आई वाज नॉट वेरी हैप्पी क्योंकि मुझे ऑफिस में जॉब चाहिए थी, बट दैट वाज समथिंग आई वाज कंसिडरिंग। वो मैं टिम हॉर्टन पे भी कंसिडर कर रही थी कि मुझे सुपरवाइजर की पोजीशन मिल जाए, बट वो मन से मेरे को बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी। आई केप्ट अप्लाइंग, मैंने एक NGO काइंड ऑफ यू कैन से ज्वाइन किया जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उनकी हेल्प करते हैं। सो आई डिड अ बिट ऑफ मार्केटिंग फॉर देम फॉर अ फ्यू डेज, एंड देन आई वाज टॉकिंग टू देम कि मुझे एक्चुअल में पोजीशन चाहिए। दे हैड ओपनिंग, सो दे वर लाइक श्योर गिव अस अ मंथ और 2, लेट्स सी हाउ यू डू योर वॉलंटियर हियर, उसके बाद आपको जॉब दे देंगे। सो आई हैड सम होप देयर। इन द मीन टाइम आई केप्ट अप्लाइंग। कॉलेज था जहाँ पे मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जॉब मिल ही गई थी, एंड देन बिकॉज दे हैड टू गो थ्रू इंटरनल हायरिंग, एंड द लेडी हु टुक माई इंटरव्यू कॉल्ड मी एंड सेड दैट आई एम रियली सॉरी, we really liked you, we'll keep you for future opportunities, blah blah blah. So I felt like the opportunity was there and then I missed it. So I was very 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 sad at that time again. So from there I decided to go ahead, keep applying. I think I gave 3 to 4 more interviews, and I kind of lost hope कि मैं इतना तैयार होके जाती हूँ इंटरव्यू के लिए, एज एन प्रिपेयर करके, कुछ हो तो रहा नहीं है। एक जगह से और इंटरव्यू आया, उस टाइम पे मुझे सुबह वाइस के काम पे भी जाना था, सो मैंने उसी के कपड़े डाले, मैंने कुछ ऐसे फॉर्मल आउटफिट नहीं डाला। 9 बजे इंटरव्यू के लिए चली गई। मैंने ऐसे ही वियर्ड से इंटरव्यू दिया और मैं आ गई वापस। तो मैंने अपने दोस्त को बोला ये वाला तो मैंने अच्छे से दिया भी नहीं है, क्या ये हायर करेंगे मेरे को, और फिर मैं काम पे चले गई। लेटर ऑन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देम कि वी वुड लाइक टू प्रोसीड like entry level position. धीरे धीरे मैंने अच्छा परफॉर्म किया, and then I got a better position, administration plus marketing related. So it was good. मार्केटिंग जो मैंने स्कूल में पढ़ाई करी उससे लेना देना कुछ नहीं था, वो चीज़ें मुझे ऑलरेडी आती क्योंकि मैं सोशल मीडिया करती थी। सो दैट्स वाई आई गॉट दैट पोजीशन, क्योंकि मुझे वीडियोस बनाना, एडिट करना, एड्स चलाना, ये चीज़ ऑलरेडी आती है, एंड देन लीड्स को कन्वर्ट करना, रीच आउट करना, ये सारा काम है। अभी भी वही चल रहा है। But my tickets booked हैं, so I'm going home. So that was my experience here. When I came to Canada for the first time, I इतनी confident नहीं थी मैं। I was like a kid when I came here, 21 years old, और चीज़ें नहीं पता अकेले कैसे रहना है। और मैंने इन 4-5 सालों में मैंने इतना ज़्यादा ग्रो किया है, अगर मैं इंडिया होती तो मैं नहीं करती, मुझे पता है। यहाँ पे तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुमको कुछ करना है तो तुम्हें खुद जाना पड़ेगा, तुम्हारे साथ नहीं कोई होगा भी तुम्हारे साथ, दोस्त होंगे, कितने टाइम रहेंगे, कब तक जाएंगे, हर बार नहीं जाएंगे, किसी के पास इतना टाइम नहीं, क्योंकि सब यहाँ काम कर रहे होते हैं। एक टाइम पे मुझे अपनी फ़ीस देनी थी, अपने घर वालों को नहीं बोलना था कि मेरी फ़ीस दो आप अगले साल की, अगले सेमेस्टर की। आई वाज डूइंग 2 to 3 जॉब्स। आई वाज वर्किंग एट बाथ एंड बॉडी वर्क्स एंड टिम हॉर्टन्स। बीच में फुल टाइम अलाउड था, तो मैं टिम पे भी 30+ आवर्स कर रही होती थी और मैं वहाँ पे भी कंप्लीट आवर्स लेती थी। जैसे मेरा पे चेक आना, मैंने अपने कॉलेज के उस अकाउंट पे डालते जाना। बाई वीकली मैं वहाँ पे अपने पैसे ट्रांसफ़र करती जाती थी। एंड में मुझे थोड़े से पैसों की ज़रूरत पड़ी, जो मैंने मम्मी को बोला, विच आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर। कुछ मैंने अपने साथ के फ्रेंड्स देखे जिनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, बट आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे पेरेंट्स हैं वहाँ सपोर्ट करने के लिए। बट आई ऑल्सो डिडंट वांट पुट सो मच प्रेशर ऑन दैम। बस एक चीज़ का स्ट्रेस है मुझे इंडिया जाके कि मैं इतनी कंफर्टेबली कहीं पे भी जो जाके बैठ जाती कुछ भी डाल के, वो चीज़ वहाँ पे नहीं है अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पे मैं, कौन है मेरे आसपास, यहाँ पे कोई कुछ बोलता नहीं है किसी को, कोई जज नहीं कर रहा है या कोई कमेंट नहीं कर रहा है या कोई तुम्हें फॉलो करके तुम्हें तंग नहीं करेगा, जो चीज़ इंडिया में बहुत कॉमन है, जो मेरे साथ 6-7 क्लास से ही हो रही थी। फिर आप पार्क में वॉक कर रहे हो या फिर आप मार्केट में हो, कहीं पे भी कोई टच करके चला जाए। बाकी होपिंग ऐसा कुछ मैं एक्सपीरियंस ना करूं, दैट्स द ओनली कंसर्न, एंड देन दैट्स ऑल। ऑलराइट, बाय बाय।